हेलो दोस्तों, लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त एंड आपका होस्ट जसपाल ढिल्लों और आज मैं हाजिर हूं हिंदी वीडियो ट्यूटोरियल्स का एपिसोड नंबर 99 लेकर। ये वही इलस्ट्रेटेड ट्यूटोरियल्स का एपिसोड नंबर 3 समझिए इसको। साथ में कोशिश करेंगे एक इमेज को, जो एक फोटो होती है, उसको हम कैसे वेक्टराइज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, हमने इस लड़की की फोटो को वेक्टराइज करके अब ये पिक्सल इंडिपेंडेंट हो चुकी है। इसको अब जितना मर्जी छोटा बड़ा कीजिए, ये खराब नहीं होगी, इसकी क्वालिटी खराब नहीं होगी। सेम गोज विद दिस टेक्स्ट टू। जैसे आप ये टेक्स्ट को देख रहे हैं, अगर ये टेक्स्ट ना होता, कोई लोगो आपने ट्रेस किया होता, आप फिर इसको लोगो को ट्रेस करने के बाद आफ्टर यू वेक्टराइज इट, जब उसका वेक्टर बना लेंगे, फिर आप इसको जितना मर्जी छोटा बड़ा कीजिए, क्वालिटी खराब नहीं होने वाली। तो ये कुछ लोगों ने जो फोटो टू स्केच बनाते हैं या फोटो टू पेंटिंग जब बनाई जाती है, वो भी कुछ इसी तरह की अप्रोच होती है। वो थोड़ा सा एडवांस ट्यूटोरियल है, वो मैं थोड़ा आगे चल के बताऊंगा। फिलहाल इस लड़की को ट्रेस करके यहां तक लेके आते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम फोटोशॉप से। तो सबसे पहले आप फोटोशॉप में पहुंच जाइए। ये देखिए, ये लड़की की फोटो थी जो कि वाइट बैकग्राउंड में थी। कोशिश कीजिए ऐसी फोटो ढूंढने की जो वाइट या सीमलेस एक सिमिलर कलर के बैकग्राउंड पे हो। कॉम्प्लेक्स बैकग्राउंड वाली फोटो को एक्सट्रैक्ट कर पाना कई बार आसान नहीं होता। अब जैसे मैंने इस फोटो को सिलेक्ट किया है, तो जब हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप पहले यहाँ पे जो व्हाइट बैकग्राउंड है उसको क्लिक करके सारे को सिलेक्ट कर लीजिएगा, फिर उसको शिफ्ट कंट्रोल और आई दबा के इन्वर्स कर लीजिएगा ताकि ये लड़की सिलेक्ट हो, बैकग्राउंड नहीं। फिर जब आप रिफाइन एज पे आते हैं, तो ये तो सिर्फ दिखाने मात्र के लिए कर रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है हमको। आउटपुट में यहां पर अब देखिएगा, यहां पर जब आउटपुट में जब हम यहां पे फिलहाल तो ये सिलेक्शन का ऑप्शन चुना हुआ है बाय डिफॉल्ट। आपने ये चुनना है न्यू लेयर विद लेयर मास्क। तो फिलहाल मैं इसको ओके नहीं करूंगा, आई एम कैंसलिंग इट आउट। मैं वहां से बाहर निकल रहा हूं। चलिए शुरू करने से पहले क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो आर्टबोर्ड है, इसको थोड़ी सी इसमें मार्जिन रख के, इसको कंट्रोल से थोड़ा सा मार्जिन रख के मैं सारे को सिलेक्ट कर लूं। और क्योंकि मैंने वो ग्रेडियंट पहले से चुन के रखा हुआ है, तो इसलिए वो ग्रेडियंट के रूप में ये सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे आइए फाइल, प्लेस, और वो जो हमने पीएसडी फाइल बनाई थी वो लड़की की और वो टेक्स्ट की, वो एक एक करके लेके आएंगे। अब यहाँ पर ये देखिए, ये मेरे कर्सर के साथ आ गया। जहां मैं एक बार क्लिक करूंगा, वहां से ये फोटो नीचे बना देगा। शिफ्ट दबा के, ताकि प्रोपोर्शंस कंस्ट्रेंट रहें, साइज थोड़ा छोटा कीजिए और यहाँ पे लाके बिठा दीजिए। यहाँ रखिए जहां पे आपकी इच्छा है, जहां पे आपको अच्छा लगे वहां आप इसको रख दीजिए। अब यहाँ इमेज ट्रेस में मैं सीसी यूज कर रहा हूं। जो पुराने वर्जन यूज करेंगे उसमें भी ऐसे ही ऑप्शंस यहां से निकल आएंगे। तो इमेज ट्रेस में आइए। अब ये इसको अब स्केच्ड आर्ट की तरह से चुन लीजिए। अब ये देखिए, इसको इसने एज अ स्केच्ड आर्ट, जैसे हमने स्केच बनाया हाथ से, तो ये वो बन गया। अब वेक्टराइज करने के लिए हमें इसे एक्सपैंड करना पड़ेगा। अब हमने क्योंकि इसको एक्सपैंड कर दिया है, इसको अब जितना मुझे छोटा बड़ा कीजिए, ये अब पिक्सल इंडिपेंडेंट हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, अब हम आके एक नई लेयर बनाएंगे। यहाँ पर फाइल लीजिए, फिर से प्लेस का बटन दबाइए और अब की बार यहाँ पर वो जो पीएसडी फाइल थी टेक्स्ट वाली, वो लेके आइए। बहुत बड़ी है, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। अब ये ध्यान रहे कि ये देखने में आपको इस वक्त सिर्फ टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, वो ठीक है, लेकिन ये अभी भी एक इमेज JPEG की तरह से आया है। हमने इसको भी ट्रेस करेंगे पहले और स्केच्ड आर्ट लेके आएंगे। अब देखिए, अब ये बिल्कुल स्मूथ फाइन हो गया। अब इसको भी आप एक्सपैंड कर दीजिए, तो ये भी अब अपने आप में वेक्टराइज हो चुका है। अब आप क्या कीजिए, मैंने क्या किया था, अब यहां से आप ये जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, जो ए दबाने से भी आ जाएगा, आप इसको क्लिक कीजिए, शिफ्ट दबा के बाकी के वर्ड्स को भी या लोगो के डिजाइन को भी कॉपी कर लीजिए। और अब इसको आप कलर जो है, इसको व्हाइट कलर कर दीजिए और यहीं रहते हुए इसके ऊपर हम एक पॉइंट का स्ट्रोक भी डाल देते हैं। अब अगर मैं बाहर क्लिक करूं, तो ये देखिए व्हाइट कलर और ब्लैक स्ट्रोक। ऐसे ही अभी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को ही रखते हुए एक बार इसके ऊपर क्लिक कीजिए और वैसे ही शिफ्ट दबा के आप ये बाकी के सारे ग्राफिक को भी ऐसे ही सिलेक्ट कर लीजिए। और अब की बार आप इसके ऊपर व्हाइट कलर का एक अक्षर का स्ट्रोक डाल दीजिए और अब बाहर निकलिए। तो अब मैं इसको अगर बड़ा करूं कंट्रोल और प्लस दबाकर, तो ये आप देखिए, अब आप इसको जितना मर्जी बड़ा कर दीजिए, प्लस दबाता जाऊं अगर मैं, ये देखिए ये 2400% तक मैंने बड़ा किया है। अभी से एक बार दो बार और मैं कैसे 64% तक शायद जाता है। ये देखिए 6400% भी, जो 6400% भी इसको जूम करें तो ये उतना ही शार्प है जितना कि ये 400 या 200 या 100% पे
शार्प, ये 100% पे इसकी, अभी भी 150 पे है। ये हमने कुछ इस तरीके से बनाया था। तो ये भी एक छोटा सा तरीका जो रह गया था, मुझे लगता था कि आप लोगों को बता देना जरूरी है कि आप ऐसे भी, अब यहां पर आप कुछ और फोटोज लगा सकते हैं। ये एक जो बोल्डर ऑप्शंस मैंने कहीं से नाम देखा, मैंने कॉपी कर लिया, वो इसलिए किया था कि ये फोटो और ये अक्षर और ऐसी कुछ एडवर्टाइजमेंट अगर कोई जिम खोलना चाहे या जिम की एडवर्टाइजिंग करना चाहे तो कुछ उसमें काम आ सकती है। अब क्योंकि ये लड़की भी हमारे पास सिलेक्टेड है तो हम इसका भी कलर बदलना चाहें तो आसान है। हम यहां से अगर पिंक कलर दबा दूं तो ये देखिए ये पिंक में कन्वर्ट हो जाएगी। आप इसको एज अगर सिलुएट लेके आते हैं तो कंप्लीट ब्लैक एंड व्हाइट, जैसे आपने सूरज के अगेंस्ट या लाइट के अगेंस्ट फोटो खींची है वैसा सा कुछ इफेक्ट आएगा। तो ये था तीसरा तरीका साहब। लेकिन सबसे बढ़िया तरीका लोगो बनाने का और जो इमेज ट्रेस करने का है वो पेन टूल से या ब्रश टूल से है। इन तीनों में से जो भी आपको पसंद हो, जैसे भी पसंद हो, आप उनको बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ट्यूटोरियल्स पसंद आते हैं तो इनको अपने दोस्तों के साथ भी बांटिए और उनको सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्लीज। So until we meet next in the next tutorial, God bless, namaskar, have fun, bye bye.